नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत ही गजब की मैं कहता हूं कि लर्निंग वाला दिन है भाई। बहुत ही जबरदस्त सीखने वाली वीडियो ये रहेगी। आपको निफ्टी को लेके मार्केट जब टॉप पे खड़ी हो वहां पे आपका क्या व्यू होना चाहिए भाई। कब आपको बाइंग साइड में ट्रैप से बचना चाहिए, कब आपको रिवर्सल पकड़ना चाहिए। क्यों आज नीचे जब मार्केट फॉल हो रही थी तो मैंने दिन में ये बोला कि यहां से भी अभी मार्केट में बाउंस आ सकता है और बाई और डिप की मार्केट है यहाँ से। तो एक एक चीज दिखाऊंगा, बड़ी मैजिकल सी चीज दिखाऊंगा भाई आपको कि क्या चीज डिस्कस की हमने और कैसे क्या हुआ। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम से भाई। अपना व्यू क्या था भाई, पहले उस बात व्यू की मैं बात करूं तो जो सुबह मैं आप लोगों को एक वीडियो भी देता हूं भाई, ये एक 9:08 पे। अच्छा थोड़ा सा क्या हुआ भाई मुझसे, ये ना इस पे अपना जो ये है अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जो अपना, इस पे ये मैं भूल गया भाई, सच्ची बात बता देता हूँ मैं। देखो कोई झूठ नहीं है, मैं भूल गया। भूल इसलिए गया कि सुबह थोड़ा सा काम ज्यादा पेंडिंग हो रखा था, कुछ स्टॉक्स की स्टडी वगैरह कर रहा था मैं, तो इस वजह से वो मेरे माइंड से स्लिप हो गई। बट फिर मेरे को ग्रुप पे ही एक दो मेंबर ने रिमाइंड करवाया, मैं बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने रिमाइंड करवाया, तब भी मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर की। तो व्यू क्या था मैं एक बार बताता हूं आपको। यहाँ जो ये वीडियो थी ना, इसमें मैंने क्लियरली आपको कल भी एक बात बोली थी, आज भी एक बात यही बोली है कि देखो ये अपसाइड जरूर जा रही है मार्केट, बट ये लेवल सस्टेन होने वाले नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, सस्टेन होने वाले क्यों नहीं है। जो बायर बाई करके बैठा हुआ है मान लो, ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मार्केट में जैसे जैसे रेजिस्टेंस लेवल्स आते जा रहे हैं मार्केट खिंच रही है, थोड़ा सा स्ट्रेच होती जा रही है क्योंकि न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा है भाई। तो उस चक्कर में मार्केट खिंचती जा रही है, बट ये सस्टेनेबल लेवल नहीं है। कोई फ्रेश बायर यहां ऐड नहीं होगा भाई, कोई भी बड़ा प्लेयर यहां ऐड नहीं होगा, बल्कि जो लोगों ने नीचे बाई किया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने आपको ये कहा भाई, यहां आप बाइंग साइड में बेशक देखो ट्रेड मिस हो जाए, ट्रेड मिस हो रहे मतलब नो ट्रेड हो रहे, मिस तो क्या हमारा कोई बर्थ राइट नहीं है भाई, ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। बट सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कल भी ट्रेड नहीं बना, आज भी हो सकता नहीं बनता भाई, बट वो बन गया ट्रेड। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ट्रेड था भाई वो। स्विंग ट्रेड्स भी दिखाऊंगा मैं, आज एक स्विंग ट्रेड भी लिया था, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो वही चीज हुई कि ऊपर से मार्केट में सेलिंग आ गई भाई, जबकि कोई भी आज सेलिंग का दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं था भाई। कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि ऊपर से कोई सेलिंग आ सकती है, बट हम इसलिए कोशिश थे कि पहले से ही अपनी प्लानिंग थी कि एटलीस्ट टॉप पे बाइंग साइड में ट्रैप नहीं होंगे भाई। ठीक है, उस वीडियो में यही बताया गया था। मैंने ये भी कहा था कि ऊपर से रिवर्सल के लिए क्या करना चाहिए भाई, वो भी आपको सेटअप बताया था, आवरली का भी 15 मिनट का भी, दोनों सेटअप मैंने बताए थे भाई। अब देखो हुआ क्या मार्केट में। अच्छा साथ साथ में कुछ दो चार क्वेश्चंस भी हैं भाई, जो कि अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो ये प्रीमियम ग्रुप में मेंबर्स हैं भाई। यहाँ पे ये यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं भाई, तो इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मैं उनके एक एक करके रिप्लाई भी दूंगा, क्योंकि यहाँ देखो ये चैट ग्रुप ना ओपन किया है भाई। आज सिर्फ और सिर्फ मतलब काम की से रिलेटेड ही क्वेश्चंस ही, ट्रेडिंग पर्पज वाली बातें ही होती है भाई। तो मैं यहाँ जो जो क्वेश्चंस हैं एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैंने कहाँ बोला है कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड कहाँ गया यार, यहाँ कहीं, चलो मैं बताता हूँ। चलो एक बार पहले इसको देख लेते हैं भाई। देखिए टॉप पे क्या हुआ भाई, आज पहले ये इस टाइप से मार्केट ऊपर ओपन हुई, फिर नीचे आ गई मार्केट, फिर यहाँ होल्ड करने लगी, प्रीवियस डे का जो हाई था उसके पास ये मार्केट होल्ड करने लगी भाई। ठीक है, अब देखो एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ कि भाई आवरली टाइम फ्रेम, मैंने आपको पहले भी कही है भाई कि मैं यहाँ चाह रहा हूँ भाई कि इतना बड़ा मुआ है, अगर रिवर्सल मिलता है, अगर मार्केट सेलिंग में जाती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसको एक बार मैं आवरली में कैच कर लूँ, सो दैट 500-400 पॉइंट तो एक साथ में कैप्चर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पर्सनली 15 मिनट नहीं देख रहा हूं भाई। एक चीज अब देखो, एक बात, यहां कुछ लोगों ने ट्रेड लिया है भाई, यहाँ पे इस टाइप से ये भागता घोड़ा सेटअप बना है। ठीक है, ये सेटअप बना तब तक ट्रेड नहीं था भाई, ये मैं आपको बता देता हूं, ये सेटअप बना तब तक ट्रेड नहीं है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड करता है, देखो कि मार्केट बहुत ज्यादा टॉप पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट खड़ी है और वहां उसको ये सेटअप मिल रहा है, तो उसने हो सकता है ये कल भी ट्रेड किया हो, ये भी फिर ट्रेड करना बनता था भाई, फिर ये भी ट्रेड करना बनता था मान लो। तो अगर कल एसएल दिया आपने ये ट्रेड करके, तो फिर आपका ये ट्रेड करना भी बनता है। अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो आप सही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है भाई, सिंपल सी बात है। आप अपने सेटअप पे चल रहे हो, मार्केट रेजिस्टेंस जोन में है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि 2-5 मिनट में ले रहे हो। तो अगर तो यहां ट्रेड लिया है, एसएल लिया है
OSL आपने हेल्दी मानना है अपना, तो यहाँ भी आपका ट्रेड बन गया भाई। फिर कल SL छोटा सा गया होगा, आज बहुत बड़ा ट्रेड मिला। एक चीज क्लियर करके रखो, मेरा क्या है सिंपल, मैं ना तो कल लिया था भाई, ठीक है, ना मैंने आज लिया है, क्योंकि मेरा कल भी व्यू यही था, आज भी व्यू मेरा वही है कि मैं आवरली में ट्रेड पकड़ूं भाई, चाहे वो 3-4 दिन बाद एक ट्रेड मिले, बट वो ऐसा मिले कि 1-2 वीक का ही काम करते भाई। तो मेरा वो व्यू था। इसमें सही ट्रेड कब बना मैं बताता हूँ भाई। देखो सही ट्रेड जैसे डे लो था ना, ये मान लो डे लो है, सिंपल बात बताऊं आपको, यहां से अपने पास भागता घोड़ा सेटअप भी बन गया था, ठीक है। इस कैंडल की जो सेटअप बना, यहाँ थोड़ी सी क्लोजिंग इसकी अच्छी नहीं थी, देखो इसमें, क्योंकि बड़ी वीक थी। तो अगर किसी ने एक कैंडल का और वेट किया और ये कैंडल डे लो के नीचे क्लोज हो गई, तब अगर यहां एंट्री मान लो किसी ने मारी हो, तो ये एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है भाई। अगर किसी ने सोचा हो कि ऊपर एंट्री आएगी, यहाँ ट्रेड लू, उसका मिस हो गया होगा। यही किसी ने एग्रेसिव एंट्री मार ली होगी और ये एसएल मानना होगा, तो उसको तो बड़ा ट्रेड मिल गया भाई। तो इस ट्रेड को मैं गलत नहीं कहूंगा भाई, समझ रहे हो, इस ट्रेड को मैं गलत नहीं कहूंगा। बट उसका मतलब यही है कि फिर ऐसे ही सेम चीज को आप बार बार करो। ये मत करो कि कल एसएल खा लिया आज नहीं लिया, या कल नहीं लिया था आज ले लिया, समझ रहे हो ना। तो आपके पास ये बिल्कुल सेट होना चाहिए कि भाई जब भी मार्केट घोड़ा दूर से भाग के आएगा, रेजिस्टेंस जोन में है, और 15 मिनट में अगर इस टाइप के सेटअप बनेंगे तो मैं ट्रेड लूंगा। हो सकता है 1 बार 2 बार मेरा छोटा छोटा 10-10 20-20 पॉइंट कैसल खा ले मार्केट, हो सकता है। क्योंकि देखो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट आज गिरी कल नहीं गिरी, ऐसा क्या हुआ, मार्केट तो वैसे ओवरसोल्ड चल रही है, प्रॉपर ओवरबोट चल रही है प्रॉपर, ठीक है। तो ये जस्ट ठीक है, कल नहीं गिरी, आज इसको गिरना ही था, इसको ये प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी भाई। न्यूज फ्लो की वजह से मार्केट ऊपर टिकी हुई है। तो सिंपल मेरा यही मतलब है कि अगर किसी ने लिया है तो उसका लेने का जो वे है वो ये सही है कि भाई डे लो ब्रेक हुआ, बेरिश भागता बड़ा सेटअप बन चुका था, यहां ट्रेड लोगे, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपके 70-80% टाइम आपके फेवर में मार्केट जाएगी। एक चीज, अब मैं इसको देख रहा हूं आवरली में भाई, मेरी बात सुनो, मैं देख रहा हूं आवरली में, बट होता क्या है, मैं कल भी यहां आवरली में देख रहा था, आपको ध्यान होगा ये कि भाई इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। आज भी मैं वही देख रहा हूं मार्केट में, जैसे कैंडल बनी तो अपसाइड का, तो यहां तो खत्म हो गया था मामला कि अभी तो कुछ आना नहीं है भैया, तो यहाँ लंबी कंसोलिडेशन जाएगी। मैंने ये बात बताई थी, अभी ग्रुप पे दिखाता हूं आपको। या भाई मेरे को यहाँ पे बेरिश भागता बड़ा सेटअप मिला आवरली, बट एक आवरली में जब सेटअप बना है तो बहुत बड़ा कैंडल बन चुकी है, तो ये मुंह तो चला गया, जो चाहिए थी वो तो चला गया मुंह, तो फिर ये कुछ बना नहीं भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही शानदार अपने आज की आपका एनालिसिस दिखाता हूँ भाई। देखो सबसे पहले तो देखो भाई, एक चीज तो मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, वहां भी ग्रुप में शेयर की है कि एक तो अपने लाइफ में थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज लेके आऊँ भाई। सभी के सभी लोग जो भी चाहते हैं कि एक अलग लेवल पे लेके जानी है ट्रेडिंग को, अपने कैरियर को भाई, एक फिजिकल एक्सरसाइज क्या है ना, सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी भाई। मैं आपको बता देता हूँ, आप मतलब बिल्कुल पॉजिटिव हार्मोन्स जो है ना भाई वो जनरेट होंगे, नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे, अपने आप गलत जो थॉट्स होते हैं, फालतू की जो एंजाइटी होती है, सब कुछ दूर हो जाएगा भाई। तो एक मेरे कहने से एटलीस्ट जो इसमें मेंबर है वो सभी के सभी भाई, मैं पूछूंगा भी डेली, और 40-45 मिनट्स अपनी बॉडी को, अपने माइंड को जरूर दें। फिर देखो भाई कुछ ये स्विंग स्टॉक्स, यहाँ स्टडी मैंने शेयर की थी, ये नेस्ले देखिए कितना बढ़िया इसका सेटअप था, मैं दिखाऊंगा भी, आज भी मैंने भी ट्रेड किया इंट्राडे में। मैं हालांकि निफ्टी कर रहा था, निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा था, छोटा सा मैंने ट्रेड ले लिया था। ये देखिए भाई टीसीएस का बहुत ही बढ़िया प्यारा सेटअप यहाँ बना हुआ है, और एचडीएफसी बैंक का ये था, बट ये आवरली क्लोजिंग आई ही नहीं, इसीलिए मैंने अच्छा एक बात और ध्यान रखो, देखो ये मैंने शेयर किया था भाई, मैंने लिखा आवरली कैंडल क्लोज अबोव दिस रेजिस्टेंस, आवरली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए भाई। ये नहीं है कि एक 5-15 मिनट की कैंडल में ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं हम, एक रिवर्सल टाइप हो रहा है, बहुत बड़ा फॉल आ रखा है, उसके अगेंस्ट एक बाउंस आ रहा है भाई। वो बाउंस कब फेल हो जाए कुछ नहीं पता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है भाई, मैंने बार बार बताया, एटलीस्ट आवरली कैंडल क्लोज आई नहीं, उससे पहले नीचे आ गए। फिर ये निफ्टी व्यू था भाई, टेक महिंद्रा भाई बहुत ही बढ़िया सेटअप, ये देखो भाई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है भाई, टेक्निकल इसका चार्ट अच्छा है, ये भी मैंने शेयर किया भाई। आईटी सेक्टर अच्छा दिख रहा है, ये मैंने बताया, ज्यादा चार्ट के चक्कर में। एक चीज और मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, देखो ये चीज कल भी एक लाइव सेशन हमने जैसे रात को किया था 9 से 10 बजे के बीच का भाई, जिसमें कि कल जो जो जिससे मिस्टेक्स हुई हैं सब डिस्कस की थी, और वहां भी मैंने यही चीज बताई थी कि भाई आप लोग ज्यादा चक्कर में मत पड़ो भाई, कि इधर से सुन लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, न्यूज में देख लिया, कभी कोई स्टॉक उठा लिया, कभी कोई स्टॉक उठा लिया, चुपचाप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में काम करो।
सेक्टरल एनालिसिस करो, 5-7 सेक्टर उनको रेडार पे रखो, जो सेक्टर अच्छे लग रहे हो इस टाइम पे 2-3 उनके 1-2 स्टॉक्स को पकड़ो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को। वहां आपको मेंटली बहुत पीस फील होगी भाई। आपको बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, बड़े बड़े मूव्स नहीं आएंगे कि आज स्टॉक ले रखा कल पता नहीं 10% माइनस हो जाए, वो नहीं होगा भाई लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो स्टार्टिंग यहाँ से करो, जब एक बार आपके पास थोड़ा बफर हो जाए ना, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह ले लो, तब चले जाना बड़े छक्के मारने के। अभी थोड़ा सा सिंगल डबल करते रहो। और ये स्टेबिलिटी वाली चीज है, मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ भाई। इससे आपको डिपेंडेंसी इधर उधर की जो नॉइज है ना, न्यूज व्यूज आना रही है, सब दूर हो जाएगी भाई। एक एक चार्ट आपको याद हो जाएगा कि कौन सा चार्ट कहाँ चल रहा है भाई। और एक जो इसमें ग्रुप में मेंबर हमको तो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि एक अलाइन होकर चलेंगे सभी की सभी। डिस्कशन भी होगा कभी भी तो आप भी वही 1-2 स्टॉक का डिस्कस कर रहे हो, वो दूसरा भी उसी का करेगा, बिल्कुल मतलब मक्खन निकल के आ जाएगा भाई, समझ रहे हो। तो वो चीज करनी है भाई। मैंने फिर क्या लिखा भाई, 10:21 पे अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ कंसोलिडेशन ज्यादा करना चाहिए। ये चीज 10:21 पे मैंने क्यों लिखी, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि 1-2 मेंबर के शायद यहाँ पे मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे, उनको लग रहा था कि मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ये डे हाई के आसपास है, एक ग्रीन कैंडल ये बनी थी, ठीक है। तो उस टाइम उनको मैसेज आ गए थे कि सर कोई सेटअप बन रहा है क्या बुलिश साइड का। तो तब मैंने एक चीज कही थी कि नहीं, सेटअप वेटअप कुछ नहीं है भाई, मार्केट बहुत अपसाइड में गई हुई है, ऊपर से एक फॉल आया है, यू वी शेप रिकवरी सस्टेन नहीं करेगी, सिंपल सी बात। तो मैंने कहा था अगर इसको अपसाइड जाना है तो यहीं पे इसको टाइम बिताना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा डे हाई के ऊपर, तभी फ्रेश बायर ऐड होगा भाई, समझ रहे हो ना। क्योंकि जो बायर यहां से यहां प्रॉफिट बुक कर चुका है, अब वो इतनी जल्दी नहीं आएगा कि नीचे मार्केट आई फिर उठा ले चल भाई, इतनी मार्केट नीचे नहीं आई, अभी टॉप पे मार्केट खड़ी हुई है। तो यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए, और आई होप काफी लोग बचे होंगे इसमें, काफी लोगों के एसएल जाने से बचे होंगे। मैंने कहा लिखा कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ कंसोलिडेशन ज्यादा करना चाहिए भाई, क्लियर सेटअप ही मिलेगा अगर यहीं से अपसाइड जाना है। तो मैंने लिखा कि यहां से अगर अपसाइड जाना है तो क्लियर सेटअप मिलेगा, कोई ऐसी डाउट वाली चीज होगी ही नहीं यहाँ पे। वही हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर रुकी मार्केट, टक से नीचे गिर गई। यहां नहीं था कि बाइंग का इतनी जल्दी बाइंग आ जाएगी भाई, क्लियर थी ये चीज, यहां बचे होगे भाई। फिर मैंने लिखा भाई 10:49 पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी इधर ही लंबा लेट जाना चाहिए निफ्टी को। अब साइड उछल कूद करेगा तो लगता नहीं टिक पाएगा। अब बात देख, एक एक बात देखते जाओ आप। मैंने लिखा अगर उछल कूद करेगा तो लगता नहीं टिक पाएगा ये, अगर ये अपसाइड जाने ट्राई भी करेगा तो टिकेगा नहीं है। थोड़ा आप दिखे नीचे आके हायर लो बने तभी स्ट्रेंथ आ सकती है, टाइम लगेगा, चाय पानी पीना चाहिए आराम से। ये मैंने ये बात आपको यहाँ कहीं लिखी होगी कि ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही थी कैंडल्स, तो हो सकता कोई जंप कर जाए। तब मैंने कहा था कि अभी नहीं होगा ये, अगर ये अपसाइड जाने ट्राई करेगा तो टिक नहीं पाएगा भाई, टाइम लगेगा, बेशक चाय पानी पिया हो। ये बातें मैंने लिखी है आपको सारी, और आई होप कि बच्चे होंगे भाई। फिर मैंने लिखा, फिर अच्छा नेस्ले का था भाई कि 15 मिनट्स देख लो, और ये मैं दिखाऊंगा आपको नेस्ले में, मैंने भी लिया। फिर मैंने लिखा बच गए होगे, अभी भी जंप नहीं करना चाहिए, बाउंस वापस आना चाहिए 12 बजे। मैंने लिखा कि बच गए होगे भाई, जब ये मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ मार्केट ये नीचे गिरी है, तो मैंने कहा कि बच गए होगे, बाउंस आना चाहिए। मैंने फिर लिखा देखो सेलिंग एरिया नहीं है, वेट कर, अब देखते जाओ, मैजिक देखते जाओ, सेलिंग एरिया नहीं है, वेट करना चाहिए बाउंस का। 12:20 पे 12:20 पे ये कैंडल चल रही होगी भाई, ठीक है। मैंने लिखा ये सेलिंग एरिया नहीं है भाई, देखो सिंपल सी बात है, यहां से घोड़ा चल के आया है, ये प्रीवियस डे का लो है। सबसे मेन बात क्या है कि मार्केट में आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पे, यहां पे सीधा सीधा वन वे मार्केट भाग्य आ रही है, ट्रेंड बुलिश ही है, ट्रेंड बीरिश नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इतना अपसाइड आ रखी है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, सिंपल इतनी बात है। तो इसको आप ये मत समझो कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग साइड अब जाने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। अभी मैं और दिखाता हूं आपको कमाल की चीजें, देखो। फिर मैंने देखा कि आप लोगों के बड़े मतलब मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब मैंने ये फ्रेश व्यू ऑफ निफ्टी 12:30 पे वीडियो बनाई, और ये कमाल की वीडियो है, एक एक मेंबर को ये देखनी चाहिए। ये मैं फ्री वाले ग्रुप में भी भेजूंगा भाई, आप लोग देखना। अगर पता नहीं मेरे से डिलीट हो गई, क्योंकि मेरे उसमें स्टोरेज कम हो रखी थी भाई, मैं उसमें जल्दी जल्दी डिलीट कर देता हूँ। सुबह वाली मैंने डिलीट कर दी थी शायद। देखो
फ्रेश व्यू ऑफ निफ्टी, इसमें मैंने क्लियरली एक बात बोली है, जो मेंबर्स हैं इसमें ग्रुप में वो एक बार बता भी सकते हैं, बता भी देना। मैंने यहाँ क्लियरली बोली कि भाई यहाँ से बाउंस आना चाहिए, और सबसे कमाल की बात मैंने बोली, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा तो ट्रेड बाइंग साइड का बनेगा। अब सोचो कि मार्केट में सेलिंग आ रही है बुरी तरह से, कौन सोच सकता है कि इतनी बुरी तरह से सेलिंग, और यहां से मैं कहूं कि ये सेलिंग एरिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ सेलिंग एरिया नहीं, दूसरी बात यहां से बाउंस आना चाहिए, भागता घोड़ा सेटअप बनेगा। मैंने इससे आगे सुनो, मैंने लिखा कि छोटा ट्रेड बनेगा अंदर अंदर का, बट बहुत बड़ा ट्रेड लेने की ट्राई मत करना, जैसे ही अपसाइड जाएगा वो भी नहीं टिक पाएगा, वापिस से सेलिंग आ जाएगी, तो इसलिए जल्दी अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेना। ये एक एक चीज इस वीडियो में है, सिर्फ 40 मिनट की, 40 सेकंड की शायद वीडियो होगी, 40-50 सेकंड की, एक एक चीज है उसमें। और कमाल देखो फिर क्या होता है, ये प्योर चार्ट ट्रेडिंग है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज सीखने को मैं बोल रहा हूं। देखो भाई, जो मेरा ट्रेड हुआ वो बताता हूं आपको। देखिए मार्केट में ये हुआ, ये यहाँ पे भागता घोड़ा सेटअप का एक पहला व्यू आया, लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। सुनो मेरी बात जी, जिसके क्वेश्चन है वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे एक दो लोगों के। तो यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसका रीजन बताता हूँ। जो लास्ट बियर्स का जो वेपन था ना भाई, ये नहीं निकला था, और ये जो कैंडल है ना, ये जो 1 बजे वाली भाई, इसका हाई ये है, इसका लो ये है, ठीक है। ये एक इनसाइड कैंडल थी इसके अंदर ही, मान लो, तो इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं इस कैंडल को भाई, ठीक है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है, सिंपल बात समझे। तो मैंने जब ये कैंडल ने क्लोजिंग दी ना भाई इसके ऊपर, और मैं इस टाइम भाई एक्चुअली मैं इस पे स्क्रीन पे नहीं था, मैं मोबाइल में ही देख रहा था भाई, आपको बात बताऊं तो। बट ये था मेरे को कि हाँ, जब ये कैंडल क्लोज हुई तो शायद मैं निकला था, और मैं ड्राइव कर रहा था, मैं इसमें मोबाइल में देख रहा था। बट मुझे ये था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो और तो सारी चीजों की स्टडी हो रखी है, सिंपल अपने को पुट सेल करनी है भाई, सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इस कैंडल में एंट्री होती है, एक एक चीज जो बोली थी वही हुई है भाई। इसमें एंट्री हुई, अपसाइड मार्केट गई, और एक टारगेट जो लेना था 40 पॉइंट्स का, वो टारगेट लिया भाई। और फिर देखो, आपको और दिखाता हूं मैं कमाल की चीजें। देखो कौन बताएगा, ये एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी, आज आप सर्च मार के देख लो, अगर कोई भी ये बता दे कि इस टाइप से ये चीज होगी, इस टाइप से ये चीज होगी, इस टाइप से ये चीज होगी, फालतू की बातें कोई कर देगा। ऊपर से सेलिंग आ सकती है, नीचे से बाइंग आ सकती है, यूं स्टेप टू स्टेप चीजें नहीं मिलेंगी भाई, और वो की वो होती है। मैंने लिखा देखो, फिर भी इसके बाद भी 50 मिनट में कोई चिंदी चोरी मत करना, स्टिक डिसिप्लिन रखो, वेट पेशेंटली, सब लिखा है। देखो एक और कमाल देखो आप, 12:58 पे सेलर ट्रैप है पक्का, सेलर ट्रैप है पक्का 12:58 पे। अब मैं आपको दिखाता हूं 12:58 पे कौन सी कैंडल थी भाई, ये कैंडल थी भाई, ये कैंडल बनी है। इसके बाद 12:45 से लेके 1 बजे वाली ये कैंडल 1 बजे क्लोज हुई है। मैंने यहां लिखा है सेलर ट्रैप है पक्का, ये कैंडल थी, और देख लो ट्रैप हुआ या नहीं हुआ, सेलर ट्रैप है पक्का। मैंने लिखा तुक्के में भी बुलिश साइड मत जाना भाई, प्रॉपर सेटअप चाहिए होगा, ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। बेटर है वेट फॉर सेटअप, सारी बातें रिस्की है, टाइम कम है, बिग आ गया, ट्रेल करना चाहिए स्टिकली। देखो ये मैंने फिर आपको ये भी लिखा है, ट्रेल करना चाहिए स्टिकली, किसी की पोजीशन है तो। मैंने यहाँ जब ये अपसाइड तब लिखा था भाई, क्योंकि मैंने कहा अपसाइड भी ज्यादा लगता नहीं मुझे ज्यादा टिकेगी ये, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें थी भाई इसमें बहुत, मतलब ये फिर मैंने लिखा भाई, साफ फॉल में भी बाइंग का व्यू देना, यही है यूनिक चार्ट ट्रेडिंग। अपनी ट्रैप से भी बचाती है, ट्रेड की डायरेक्शन भी बताती है भाई। मुझे नहीं लगता ग्रुप मेंबर्स को भी कॉन्फिडेंस आया होगा, ये सच बात थी भाई, कि देखो नहीं होता भाई कॉन्फिडेंस, तो देखो वैसे अलग ही चीज थी, तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा, मैं किसी की वो नहीं मानता भी। बट हाँ, कुछ मेंबर्स हैं जो कैच कर पाते हैं इन चीजों को भी। देखो इतने बड़े फॉल में आ रहा है, कोई ये कहे कि यार यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनेगा, मार्केट ये सेलिंग की नहीं है, यूं ही सेलिंग आई है, तो थोड़ी सी चलो अलग चीज है। मैं इस बात में तो चलो कुछ नहीं भाई। फिर मैंने लिखा इस वीडियो की एक एक बात सुनो भाई, सारी बातें सही प्रूव होंगी। ये मैंने तब लिखा जब ये सेलिंग नहीं आई थी, ढंग से सुनो, तुम लोग कंफ्यूज थे, इसलिए स्पेशली वीडियो बनानी पड़ी फॉर क्लैरिटी, स्टॉक्स में इंट्राडे कॉस्ट पर। अब देखो भाई, ये आज नेस्ले का ट्रेंड था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पे दिखा दूँ, इस पे दिखा देता हूँ। चलो देखो, नेस्ले पे आज सुबह हमने ये चार्ट रीडिंग की थी इसकी। फिर सिंपल सी बात है भाई, जो स्विंग जो स्टॉक्स में लोग करते हैं, देखो मैं आपको शांति वाली चीज बताऊंगा, क्यों आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहली कैंडल है भाई आज की, ठीक है, ये अपसाइड व्यू था,
पहले तो ये यहाँ बना था भाई, ये इस टाइप से बना था, बट यहाँ इसकी क्लोजिंग नहीं आई, तो फिर नेक्स्ट ये हडल मतलब ये अपसाइड व्यू हुआ, ये अपसाइड जाके थोड़ा नीचे आया, तो ये बन गया अपना भागता बड़ा सेटअप। यहाँ ब्रेकआउट आ गया भाई, मैंने खुद ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट आ गया तो मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया था। ये एक छोटा सा 8-9 पॉइंट का ही इसमें एसएल था भाई। मार्केट घूमती रही, थोड़ा सा अपसाइड भी गई, 1:1 के आसपास का दिया भी, फिर नीचे आ गई जब मार्केट गिरी, फिर अपसाइड गई। देखो ऐसे में करना क्या है भाई, कई लोग ना बेचैन हो रखे थे, ग्रुप पे भी हो रखे थे। दिक्कत क्या है भाई, आपने ट्रेड ले लिया, आपका ट्रेंड बुलिश था, 15 मिनट में भागता घोड़ा सेटअप बना है, आपके पास एसएल जो हो वो आपकी लिमिट का है। ये सारे मेंबर सुन लो भाई, इसके ये जो प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर वो भी सुन लो, आपको क्लियर पता है यहाँ लिया है, ये एसएल है, 1:2 का इसका टारगेट लगा रखा है। अब करना क्या है, बार बार करना क्या है, करना क्या है भाई, करना क्या है, अगर एसएल ये आ जाता तो एसएल जाता भाई, और क्या करना है, सेम चीज रोज करनी है। और अगर सेम चीज रोज करोगे, ऐसी स्टडी के साथ करोगे, तो 10 में से मैं कहता हूँ 8-9 बार आप पार जाओगे। 1-2 बार 3 बार भी अगर आप एसएल दोगे तो दोगे, वो हेल्दी एसएल है वो, तब भी आप 7 से 8 बार प्रॉफिट भी लोगे भाई। तो बार बार बेचैन मत हुआ करो, सेटअप को क्लियर कर लो, कॉन्फिडेंस रखो। फिर अभी कॉन्फिडेंस कम है तो क्वांटिटी कम रखो, जब ट्रेड आपके सही जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट आएगा, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगा दूर में टप टप आप एकदम से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो यही था लास्ट में ये, चलो फिर भी मेरा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ, ये 60 के आसपास ही कोई, यहाँ लास्ट में पता नहीं 59.56 ऐसा कुछ मतलब क्लोज हुआ था ये, और 54 के आसपास कुछ ऐसी थी, तो 4-5 चलो ठीक है, नहीं आया मूव अलग बात है, बट वो मार्केट नीचे गिर गया, अदरवाइज ये ठीक है, ये भी दे देता, बट ठीक था, बिल्कुल ओके ट्रेड था ये, जिसने ये ट्रेड लिया होगा बिल्कुल ओके ट्रेड था भाई, इस टाइप से। यही था भाई आज तो, नो ट्रेड डे 17% आज लॉस में। देखो अब देखो एक बार, आज थी ना मार्केट फंसाने वाली, 17% लोग अभी भी लॉस में। इतना इतना चीज, एक एक चीज, एक एक स्टेप बताने के बाद, शेयर करने के बाद भी, अब सोचो, और अगर ये ना ही ये सब चीजें हो, इतनी ना बतानी हो, तो क्या होगा भाई, तो सीखो भाई। और ये जो 17% लोग हैं, ये तो जरूर सीखो। फिर मैंने एक चीज बोली भाई, एक काम करो, जिसका आज लॉस हुआ है या गलत ट्रेड हुआ, वो अपना क्वेश्चन, अपनी मिस्टेक, अपना ट्रेड बताओ जल्दी, मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ भाई, टाइम हो गया ज्यादा, अपना तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। क्वेश्चन भाई, सेलिंग पोजीशन होल्ड थी, सुबह लॉस ज्यादा था, बाद में 27 रुपये लॉस में एग्जिट कर दिया फियर की वजह से। भाई फियर तो फिर क्वांटिटी कम रखा करो। सर मैंने प्रीवियस डे लो ब्रेक पे एंट्री लिया, बट मार्केट रिवर्स कोस्ट टू कोस्ट निकला। प्रीवियस डे लो पे यहाँ एंट्री ले ली, अच्छा लो ब्रेक एंट्री ली, बट मार्केट रिवर्स आया, तो गलत था ना यहाँ, देखो ये तो सारी चीजें होने के बाद भी आप एंट्री ले रहे हो, सेलिंग की गलत थी ये, देखो। अच्छा एक जो ये विनय भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ मार्केट गैप के रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग प्रेशर आया, 15 टाइम फ्रेम में 1 घंटे ज्यादा कंसोलिडेट किया, ये मैंने बता दिया, इसका मैंने बता दिया ये आपको। कॉल सेल क्यों नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है, इस चीज को फिक्स कर लो कि ऐसी टाइप की जब भी सिचुएशन बनेगी तो हर बार ट्राई लेने, उसमें 1-2 बार हो सकता है एसएल भी जाएंगे, बट वो 1-2 बार के एसएल से घबरा के ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम उसको छोड़ दो। जिसने यह एसएल खाया होगा उसने आज भी यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज वो कल एसएल खा के बैठ गया होगा, आज मार्केट ने ट्रेड दे दिया, ये ध्यान रखो। अब तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रीवियस डे लो बाय 1 आवर कैंडल, आई सोल्ड कॉल। अच्छा ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रीवियस डे लो बाय 1 आवर, ये इसका लो ब्रेक डाउन के बाद, ये गलत था भाई, ये तो अगर इसका लो पे ट्रेड लिया यहाँ सर तो गलत था ये सेलिंग। तो हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम फोमो बाइंग? फोमो बाइंग होनी नहीं चाहिए भाई, सेटअप फॉलो करोगे तो हो ही नहीं सकती फोमो अपने में। सेटअप बनने के बाद, कैंडल क्लोज के बाद ट्रेड लो। सर कंसोलिडेट का कैसे पता लगेगा कि अब होगा? पता नहीं लगेगा भाई, सिंपल सी बात, ये तो थोड़ी साइकोलॉजी की बात है, लाइव सेशन में करेंगे डिस्कस, को लंबा टॉपिक है ये, धीरे धीरे आएगा समझ में आपको। सर आज बीरी साइड भागता घोड़ा में अच्छा बना, बट ग्रीड की वजह से बुलिश भागता घोड़ा, भाई गलत बात है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लेके अच्छा खासा कर लिया था तो फिर क्यों फंस रहे हो यार? ये तो मैंने वैसे ही बताया था कि भाई थोड़ा रिस्की है, जगह ऐसी है, काफी गिर चुका है, बहुत बड़ी बुलिशनेस नहीं आएगी एकदम से, मैंने बताई थी। क्योंकि आवरली में जब सेटअप बनेगा ना, मैंने ये भी कहा था आपको कि आवरली में जब सेटअप बनेगा तभी बड़ा मुंह आएगा इसमें, तो ये मैं इसीलिए मैंने कही थी बहुत बड़ा मुंह नहीं आया। देखो ये आवरली में आएगा तब जाके बड़ा मुंह आएगा वापिस, 15 मिनट का यहीं तक का काम था बस, तो आपको नहीं फंसना चाहिए था इस चीज में, बहुत साइड में ट्रैप हो गया भाई, गलत बात है जी। सर बोले थे सेलर ट्रैप होंगे, तभी समझ लिया था कि रिवर्स चलाने वाला है। अच्छा सेलर ट्रैप, सर आदम शासन की बात करें तो कोई ट्रेड बने नहीं,
नहीं भाई, अनुशासन की बात करोगे तो ट्रेड बना है, ऐसी बात नहीं है। ये नीचे वाला भी प्रॉपर ट्रेड था, ऐसे ट्रेड होते हैं। मार्केट जब बहुत ज्यादा जा चुकी हो, ट्रेंड स्टिल मान लो बुलिश ही है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो जो पहला जो एकदम से जो वापिस जो मार्केट में बाउंस आएगा ना मान लो, तो वो ट्रेड बनता है। अब ये ऊपर जाके इसको नहीं निकाल पाती, वापिस सेलिंग साइड आ जाए, वो अलग बात है, फिर हम वापिस देख लेंगे उसको। बट एक बार तो यहाँ ट्रेड बनेगा, हमें नहीं पता ना कि यूं आके वापिस ऊपर जाना है या फिर इसको यहीं से वापिस आना है, तो एक ट्रेड तो ये बनेगा। एसएल स्विंग के नीचे रखना था। अच्छा, एक भाई का जैसे उसने ट्रेड लिया, भाई ने यहाँ नीचे ट्रेड लिया था, मेरा एसएल चला गया भाई। एसएल वो भाई ने दे दिया, रवि ने आपको ना ये आंसर उसका कर दिया कि एसएल दोस्तों स्विंग के नीचे रखना था, आपने एसएल अपनी मनमर्जी का मान लिया, अदरवाइज कोई एसएल जाने वाली तो बात हुई नहीं। यहाँ पे एसएल जाने 1 बजे ट्रेड ले लिया उसने भाई ने, तो 1 बजे यहाँ कहीं जल्दी में ट्रेड ले लिया, या तो बिना सेटअप के ट्रेड ले लिया। सेटअप बनने के बाद देखो ये ट्रेड लिया, तो यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। ये एसएल तो ये था ना, स्विंग के नीचे एसएल रखा करो, मैंने बोला है बार बार। अनुज ने जो चार्ट भेजा वो सही था, अनुज भाई आपका चार्ट सही था। एंट्री में बनाई देने के ना सर, जो पुलिस साइड के लिए एंट्री बनाई, 1 बजे एंट्री गलत बनाई ना भाई, फिर अर्पित ने चाहिए 1 बजे गलत बनाई भाई, बिल्कुल। 10-20 कॉन्सोलिडेशन जो कैसे कॉन्सोलिडेशन आनी चाहिए, कैसे पता लगता है भाई, लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, यही रखते हैं आज का, और फ्रेश कल के लिए क्या करना है वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। बाकी वीकेंड पे लाइव सेशन। अच्छा, मैं एक चीज और बोलता हूँ भाई कि देखो, जो मेंबर्स सीखना चाहते हैं, मैं स्ट्रिक्टली आपको एक सजेशन, सिर्फ और सिर्फ सजेशन है भाई, जो लोग सीखना चाहते हैं ना, वो सीखने से ये मत सोचो भाई, घबराओ मत। यहाँ ये मैंने कल भी बताया था, किसी को मैं कुछ नहीं कर रहा ना, मैं इसका कुछ आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी को नहीं है। बट जो इस टाइप की चीजें, जैसे कल रात को भी हमने लाइव सेशन किया है, ट्यूसडे को भी किया था, सैटरडे संडे में से भी एक दिन करेंगे, लंबा लाइव सेशन करेंगे। अब किसी मेंबर से पूछ के देखो, ये चीजें बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं जेन्युइनली उन लोगों को बोल रहा हूँ, मैं किसी को सबको नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आके 500 लोग जुड़ जाओ ना। जो लोग सच में सीखना चाहते हैं वो अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है भाई कि ये सोचो कि तुम लोग की सर तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से आप वहां शिफ्ट हो जाओ, पैसे वाली बात है, वो कुछ भी नहीं है। वो होती तो मैं मतलब एक्स्ट्रा बहुत कर लेता, उसमें कुछ नहीं है। बट मैं जेन्युइनली उन लोगों को बोल रहा हूँ कि वो अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट होगा। ये जितनी भी चीजें हम लाइव सेशन में करेंगे, 1-to-1 जो डिस्कशन होगी, ये बहुत हेल्पफुल होगी भाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। जहां जो चीजें आप 2 साल में सीखना चाह रहे हो, वो आपकी 6 मंथ्स में चीजें कवर हो जाएंगी भाई। तो बेशक आपको किसी को अपनी पर्सनली कोई 1-to-1 कोई पूछना है, कुछ है, तो वो लोग आप कमेंट कर दें, और वीडियो की इसके यूट्यूब पे भी कमेंट कर दें, मैं आपको बता भी दूंगा कि आपके लिए सही है या नहीं है, मैं ये भी बता दूंगा आपके लिए। चलिए, बताना, अपना फीडबैक देना, इसको यहीं पेंड करते हैं भाई, धन्यवाद।